अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। लास्ट अपनी वीडियो में हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पढ़ ली थी। और आज आप लर्निंग की फोर टाइप्स हैं: लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कॉग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, और लास्ट वन इज लर्निंग बाय कंडीशनिंग। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बाय कॉग्निशन या लर्निंग बाय इंसाइट। तो ये आ गई है लर्निंग बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन का वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है थॉट प्रोसेसेस के लिए, हमारी थिंकिंग के लिए यूज होता है। तो लर्निंग बाय कॉग्निशन में क्या आता है कि मेन जो भी काफ़ी सारे हम जिंदगी में ऐसे काम होते हैं जो हम किसी और से नहीं सीखते, जो हम अपनी सोच से सीखते हैं, खुद सोच के खुद समझ के। लर्निंग बाय मेंटल एक्टिविटी एंड थॉट इज कॉल्ड लर्निंग बाय कॉग्निशन और कॉग्निटिव लर्निंग। तो ऐसी लर्निंग को जो हम अपनी मेंटल प्रोसेसेस से हम अपने माइंड के थ्रू खुद सोच समझ के सीखते हैं उसको कहते हैं लर्निंग बाय कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव लर्निंग। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिगर हैं वो हैं टोलमैन। टोलमैन जो थे वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्लीस्ट रिसर्चर टू अंडरलाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लर्निंग। इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर बहुत ज़्यादा को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कि लर्निंग में हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, हमारी थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे यूज द वर्ड insight instead of cognition. That's why it is also known as learning by insight. इसके साथ साथ गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जिनमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, ये सारे आ जाते हैं। इन्होंने कॉग्निशन की जगह इनसाइट का लफ्ज यूज़ किया था। इनसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक बंदे की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस वजह से इनसाइट के वर्ड की वजह से इसको लर्निंग बाय इनसाइट भी कहा जाता है, कि इंसान खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई भी चीज़ सीखता है, तो उसको लर्निंग बाय इनसाइट भी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ही हैं, कोहलर, जिन्होंने इसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग में। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कोहलर्स एक्सपेरिमेंट, ये हम देख लेते हैं। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे मंकीज़ पर, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट हम इधर डिस्कस करते हैं जिसमें कॉग्निटिव लर्निंग आ जाती है। तो उसमें एक था क्या, कोहलर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजीज टू रिवील द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो उन्होंने किया क्या था, ही पुट चिंपैंजीज इन cages. He hang bananas at the top of the cage. A smart chimpanzee named Sultan was prevented from reaching the fruit. कि एक केज में चिंपैंजीज को बंद कर दिया था और उसके ऊपर बनाना लटका दिए थे। और केज के और मतलब वहाँ पर इन्होंने जो ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक उस टाइम पर एक मंकी था जिसको इन्होंने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया था, जिसका नाम था सुल्तान। उस पर किए थे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स। तो हुआ, कोहलर गेव सुल्तान अ स्टिक बट इट वाज टू शॉर्ट। पहले तो मतलब चिंपैंजीज को और बीच में जो सुल्तान था उन सबको एक केज में बंद कर दिया, और केज के ऊपर बनाना हैंग कर दिए थे। और मतलब ऐसे था कि जो मोंकीज थे वो उन तक नहीं पहुंच सकते थे। कोहलर गेव सुल्ताना स्टिक बट इट वॉज टू शॉर्ट। देन ही लुक्ड अराउंड टू फाइंड अदर स्टिक्स, ही जॉइंड द स्टिक्स एंड गेट द बनानास। तो पहले क्या होता कि कोहलर ने फिर छोटी छोटी स्टिक्स के पार्ट दिए, एक स्टिक दी मॉन्की को। तो फिर उसने ट्राई किया, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच रहा था बनाने तक। फिर उसने जब आगे पीछे अपने सराउंडिंग्स में ही देखा तो फिर उसने उसको और पार्ट्स मिले, स्टिक के पार्ट्स। तो फिर उसने फाइनली अपनी कॉग्निशन के थ्रू, अपने माइंड के इस्तेमाल करके उसने फिर उन स्टिक्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और वो फिर एक लंबी स्टिक बन गई और उससे उसने बनाना ले लिए थे। बट इट वॉज टू शॉर्ट। देन ही लुकड अराउंड एंड फाइंड अदर स्टिक्स, ही जॉइन द स्टिक्स एंड गेट द बनानास। फिर उसके बाद कोहलर ने एक और एक्सपेरिमेंट उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। देन कोहलर पुट सम बॉक्सेस इन द केज एंड हैंग बनानास। फिर एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने बनाना को ऊपर हैंग कर दिया था और केज के अंदर जो था कुछ बॉक्सेस रख दिए थे। द चिंपैंजीज यूज देयर इनसाइट। उन्होंने चिंपैंजीज ने अपनी इनसाइट, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज की। दे पुट बॉक्सेस वन ओवर द अदर एंड बाय जंपिंग ऑन द बॉक्सेस दे गेट द बनानास। और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि बॉक्सेस रख दिए गए थे, और जो मॉन्किस थे उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी थॉट्स को यूज़ करके फिर एक के ऊपर एक बॉक्स वो रखते गए और उसके ऊपर फिर जंप करने से बनानास मिल गए थे, उतार लिए।
तो कोहलर ने इससे क्या कंक्लूजन अपने दो एक्सपेरिमेंट से, इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। कोहलर ने solution concluded that solution to problem occur when individual can view the entire problem field and rearrange the elements of the problem into a new configuration form। कोहलर ने ये कहा था कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, उसके सोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, बस उसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इंसाइट को यूज़ करें, अपने माइंड को यूज़ करें, और जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उसी को रीअरेंज करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे अब इस पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें स्टिक्स के पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए थे। तो जब मॉन्की ने सारे अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो उसने फिर वो उसको ट्राई करता गया और स्टिक्स को जोड़ते जोड़ते फिर एट द एंड उसने बनाना उतार लिए थे उसे। सेकंड में भी उसने ब्लॉक्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, एट द एंड मतलब उसको सोल्यूशन मिल गया। तो कोहलर ने ये कहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस उनका सोल्यूशन जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में ही होता है, और वो हम जब जो भी एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स होते हैं उनको रीअरेंज करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे। और एवरीडे लाइफ में भी जैसे अब कोई पजल होता है, काफ़ी सारे, जैसे कोई पजल आ गया तो हमें कोई किसी ने सिखाया हुआ नहीं होता लेकिन हम कर लेते हैं अपनी कॉग्निशन यूज़ करके। या हम कोई भी, जैसे अब इधर एक एक्टिविटी है इससे रिलेटेड ही है, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे अगर हम पहला वर्ड देखें वाटर बनता है, फिर सेकंड को अगर हम करें एप्पल बनता है। इस तरह से आप लोग इसको ट्राई करिएगा और जो भी इसके एग्जैक्ट आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती जो हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर सिर्फ हमारा माइंड यूज़ होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग यूज़ होती है, या इनसाइट यूज़ होती है, इनसाइट इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हमारी। तो ऐसे सब ऐसी लर्निंग जिसमें हम अपना माइंड यूज़ करके, अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके चीज़ों को सीखते हैं, इसको कहते हैं लर्निंग थ्रू बाय इंसाइट या कॉग्निटिव लर्निंग। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गए, थैंक यू। यहाँ यहाँ पर ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया होता है। अगली अपनी वीडियो में इंशाल्लाह हम ये वाला नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।